हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। और इस टॉपिक में दोस्तों मैं मेनली जितने भी टाइप्स की कंपनीज होती हैं और उनसे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही मैंने जितनी भी टाइप्स की कंपनी है इन कंपनी का एक संक्षिप्त आप लोगों के सामने मैं ये लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने पहले से भी पढ़ी हैं तो आप लोग इन्हें रिवीजन कर सकते हैं। ये मेनली जो वीडियो होगी संक्षिप्त रूप में आप लोगों को लगभग सारी कंपनियों की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और आगामी आपके जितने भी एग्ज़ाम है कॉमर्स से संबंधित, चाहे वो अकाउंट क्लर्क का हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, पीजीटी कॉमर्स का हो या फिर एलटी कॉमर्स का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। चलिए दोस्तों देखिए, कंप्लीट हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी टाइप की होती हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। तो अगर हम बात करें जो टाइप्स ऑफ कंपनी है दोस्तों, उसको हम लोग फर्दर मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिस ऑन इनकॉर्पोरेशन। और अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेसिस ऑन लायबिलिटी। अगले पॉइंट की बात करें बेसिस ऑफ कंट्रोल, फिर बेसिस ऑन स्टॉक मार्केट, बेसिस ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, बेसिस ऑन अदर्स। तो अगर मैं बात करूं जो टाइप्स ऑफ कंपनी है इसे लगभग 6 भागों में हमने बांटा है। और सबसे पहले अगर बात करें इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग कौन इनकॉर्पोरेशन बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कौन कौन सी कंपनीज टाइप में इसे हम डिवाइड कर रखा है। लायबिलिटी के अनुसार कौन कौन सी कंपनी आती हैं, या कंट्रोल जो बेसिस है उसमें कौन कौन सी कंपनी है। तो ये 6 प्रकार की कंपनीज हम लोगों ने डिवाइड कर रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं द बेसिस ऑन इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग मेनली हम लोग 3 पार्ट में इसे डिवाइड करते हैं। तो वो 3 पार्ट हैं आपके। सबसे पहले मैं बात करूं रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी। तो दोस्तों ये जो 3 प्रकार की जो कंपनीज हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है दोस्तों वो कंपनीज जो कंपनी एक्ट हमारे पास लगभग अभी 2 कंपनी एक्ट हैं। सबसे पहले जो 1956 का कंपनी एक्ट था वो, और अगर हम बात करें दूसरा जो कंपनी एक्ट है अभी वर्तमान में जो चल रहा है 2013, यानी वो सभी कंपनियां जो 1956 वाले एक्ट में एग्जिस्टेंस पहले से थी और वर्तमान में भी होंगी। काफ़ी कंपनीज जो 1956 के एक्ट के जो कंपनी एक्ट है उसमें जो भी कंपनीज हैं तो वो रजिस्टर्ड, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो रजिस्टर्ड के माध्यम से इसमें आती हैं और 2013 के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं अगली कंपनी जो है वह है स्टैट्यूटरी कंपनी। अगर इसकी हम बात करें तो स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है कानूनी या संवैधानिक कंपनी, जो समय समय पर अगर हमारी भारत सरकार को जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या करते हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन करते हैं। और वो अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो सबसे जो हमारा जो महत्वपूर्ण है, अगर मैं बात करूं LIC हो गई आपकी, और मैं अगर बात करूं सेबी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सेबी, और अगर हम बात करें LIC, सेबी और RBI, मोस्ट इम्पोर्टेंट RBI, तो इतने जो ये अलग अलग हैं ये हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की इसकी। तो तीसरा पार्ट है आपका चार्टर्ड कंपनी। अब ये जो चार्टर्ड कंपनी होती है दोस्तों, चार्टर्ड कंपनी से आशय वो है जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई होती है, या जो ब्रिटिशों के द्वारा, या ब्रिटिश जहाँ पे राजा महाराजा एग्जिस्टेंस करते हैं तो वो जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो चार्टर्ड जो लागू किया जाता है वो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों वो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इस प्रकार की जो ईस्ट इंडिया कंपनीज हो गई तो ये आपकी चार्टर्ड कंपनियां कहलाती हैं। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। तो बेसिस ऑन लायबिलिटी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फर्दर हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी 3 पार्ट कौन कौन से हैं उन्हें जान लेते हैं। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। तो मेनली जो दायित्व के आधार पर हम कंपनी का विभाजन करते हैं, वैसे तो मेनली 2 प्रकार से करते हैं क्योंकि ये लिमिटेड है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। तो अगर मैं बात करूं फर्दर इन प्रत्येक टॉपिक की, तो अगर मैं पहले पॉइंट को देखूं तो लिमिटेड बाय शेयर, तो सबसे पहले जो है लिमिटेड बाय शेयर को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सेक्शन बताने वाला हूं। हर कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप लोग जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण कंपनीज लगती हैं, मैंने लगभग जितनी प्रकार की कंपनी मैंने इसमें इंक्लूड करी है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जितने भी महत्वपूर्ण सेक्शन है वो आप लोग उन्हें नोट जरूर करें और साथ साथ में उन्हें याद भी करें, क्योंकि हो सकता है मे भी कंपनी वाले पार्ट में आप लोगों से पूछे। अब बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर।
तो लिमिटेड बाय शेयर जो कंपनी एक्ट जो है दोस्तों, उसके जो सेक्शन है 222 के अंतर्गत आपके सेक्शन में रखा गया है, तो आप लोग इसे याद रखें। अब लिमिटेड बाय शेयर कंपनी का मतलब होता है दोस्तों, यदि कोई शेयर होल्डर जो उसका अनपेड भाग रहता है किसी शेयर का, जैसे मैं बात करूं, अगर 10 रुपये पर अंश कोई शेयर है और उसने अगर पेड कर दिया 7 रुपीज़ और अब बचा उसका 3 रुपये जो उसने अनपेड है, उसका जो उसने पेड नहीं करा है, तो उस जो शेयर होल्डर होता है उसकी 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग जितने भी उसकी अमाउंट बनती है, तो वो उसके लिए ही क्या होता है, लाइबल होता है, या उसके लिए ही उतना ही उसका दायित्व होता है। चलिए अब मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी का अगर मैं सेक्शन बात करूं इसकी, तो सेक्शन 221 के अंतर्गत लिमिटेड बाय गारंटी वाली जो कंपनी होती है, तो उसमें क्या है, उसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी उसमें ये चीज़ तो इंक्लूड है कि लिमिटेड बाय शेयर। क्यों? क्योंकि जितना उसने शेयर का पार्ट नहीं पेड करा है वो तो उसे करना ही पड़ेगा, साथ ही उसने जितनी गारंटी दी होगी उतने अमाउंट तक की उसकी गारंटी रहती है। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को मे भी समझ में आए होंगे, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अब बात करते हैं अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड जो असीमित दायित्व वाली जो कंपनीज होती हैं, असीमित दायित्व वाली कंपनीज का जो सेक्शन है दोस्तों, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। सेक्शन 292 के अंतर्गत आप लोगों की असीमित दायित्व वाली कंपनी आती है। अब ये जो अनलिमिटेड दायित्व वाली कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान समय में हमारे भारत में कोई भी इस प्रकार की कंपनी का निर्माण नहीं किया जाता और इस प्रकार की कंपनी भारत में नहीं पाई जाती। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल की बेसिस में फर्दर हम लोग कंपनीज को जो है दोस्तों बांटते हैं 3 प्रकार से। अब सबसे पहला पॉइंट है आपका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। तो बेसिस ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम लोग होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी इनको जानेंगे। और जो होल्डिंग कंपनी है, सबसे पहले मैं अब सेक्शन की बात कर लूँ आप लोगों से, तो जो सेक्शन है होल्डिंग कंपनी का वो है आपका सेक्शन 246 के अंतर्गत जो आपकी आती है वो आती है होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है? अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कौन कौन से? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडायरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। अब कैसे रिलेट करते हैं मैं आप लोग को सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के बारे में और एसोसिएट कंपनी के बारे में, तीनों का मैं आप लोग सबसे पहले तो इनका आप लोग क्या करें, इनकी सेक्शन याद रखें। सेक्शन क्या है? सेक्शन मैंने बोला 246 के अंतर्गत आपकी होल्डिंग कंपनी आती है। सब्सिडायरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ 287 के अंतर्गत आपकी सब्सिडायरी कंपनी आती है। और एसोसिएट कंपनी की मैं बात करूँ 262 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आपकी एसोसिएट कंपनी आती है। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडायरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी को समझने के लिए आप लोग ध्यान दें कि जो सब्सिडायरी कंपनी होती है दोस्तों, वो कंपनी होती है, अगर मान लो ए और बी 2 कंपनीज हैं, अगर जो ये बी है, बी के शेयर 50% से ज़्यादा शेयर, 50% से ज़्यादा शेयर जो सब्सिडायरी कंपनी होती है उसकी 50% से ज़्यादा शेयर अगर किसी दूसरी कंपनी के पास होंगे तो वो उसकी सब्सिडायरी और वो उसकी होल्डिंग कंपनी होगी। जैसे मैं बात करूं ए और मैंने बी का उदाहरण लिया था, अगर बी कंपनी के जो है 50% से ज़्यादा शेयर ए कंपनी के पास हैं तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी होगी और वो उसकी सब्सिडायरी कंपनी होगी। या तो 50% शेयर ज़्यादा हो या उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, अगर बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो प्रतिनिधित्व है, सपोज करो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर मान लो 10 हैं, तो अगर 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए कंपनीज के होंगे तो जो है बी ए की सब्सिडायरी कंपनी होगी और ए जो है होल्डिंग कंपनी होगी। तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्या होल्डिंग कंपनी और मैं बात करूं सब्सिडायरी कंपनी, दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं। बिना सब्सिडायरी के कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं होगी, जो भी सब्सिडायरी कंपनी होगी उसकी कोई होल्डिंग कंपनी जरूर होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात और याद रखनी है, सब्सिडायरी की भी कोई सब्सिडायरी कंपनी होती है तो डायरेक्टली अगर सपोज करें ए की कोई सब्सिडायरी कंपनी बी है और बी की भी कोई सब्सिडायरी कंपनी सी है, तो जो सी है सी भी ऑटोमेटिकली सी की भी होल्डिंग कंपनी आपकी ए ही हो जाएगी, क्योंकि इसका कंट्रोल इसमें है और बी का कंट्रोल इसमें है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रख सकते हैं।
अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी मैंने अभी बताया जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आपकी एसोसिएट कंपनी आती है। तो इसमें एसोसिएट कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जिसमें लगभग अगर मैं बात करूं आपका जो एसोसिएट कंपनी होती है, अगर उसमें एक मिनट, अगर मैं एसोसिएट कंपनी की बात करूं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत आपकी जो है एसोसिएट कंपनी आती है। अब एसोसिएट कंपनी उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, 50% से अधिक अगर किसी कंपनी के जो शेयर होंगे तो वो होल्डिंग कंपनी होगी। और अगर एसोसिएट कंपनी हम उसे कहते हैं अगर 20% से लेकर 50% तक, या हम बात करें 50% से कम किसी कंपनी के शेयर अगर किसी अन्य कंपनी के पास होंगे तो वो उसकी एसोसिएट कंपनी होगी। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, और इसको हमने फर्दर जो है 2 पार्ट में डिवाइड करा है। तो एक तो आपका होता है लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है आपकी अनलिस्टेड कंपनी। तो जो लिस्टेड कंपनी होती है दोस्तों, अब लिस्टेड कंपनी मैंने बात करी स्टॉक मार्केट या हम शेयर बाजार जहां बात करते हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जो स्टॉक मार्केट होता है आप लोग जानते हैं, इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है सेबी, यानी जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। तो सेबी में जो भी सेबी की दिशा निर्देश अनुसार जो है कंपनी को जो सूचित करती है, लिस्ट तैयार करती है, वो सेबी करती है, तो उन्हें हम लोग लिस्टेड कंपनी कहते हैं। और इसका भी अगर आप लोग सेक्शन याद रख सकें तो वो होगा आपका सेक्शन 252। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए, तो अनलिस्टेड कंपनी जो सेबी में एग्जिस्टेंस नहीं करती या सेबी ने उन्हें लिस्टेड नहीं करा, वो अनलिस्टेड कंपनी हो जाएंगी। अब बात करते हैं आप जो है वो है आपका नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग पुनः हम लोग जो है कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अब आती है, सबसे पहला ओपीसी जिसे हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी, और दूसरी है आपकी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि पता है, इसका हम बात करने की नंबर ऑफ मेंबर, यानी यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एक तो मेंबर से बनते हैं कि कितने कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने कितने मेंबर नहीं हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग जानते हैं एक एक करके सभी कंपनीज को। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ओपीसी की, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओपीसी की, तो इसका जो सेक्शन है आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी न्यू इंट्रोड्यूस की गई है इससे 2013 में, और इससे पहले 1 पर्सन कंपनी नहीं होती थी। आप लोग ये पॉइंट भी याद रखें, 2013 में ही 1 पर्सन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जो सेक्शन है दोस्तों वो है 2, इसका जो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 62। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसका सेक्शन में भी शायद पूछ सकता है आपका 2 सब सेक्शन 62। तो अब जो 1 पर्सन कंपनी, यानी इसमें मेंबर कितना होगा, एक ही मेंबर होगा। और इसमें जो है आप लोगों को डायरेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टर यानी डायरेक्टर इसमें तो एक होगा, इसमें डायरेक्टर एक हो सकता है मिनिमम और मैक्सिमम इसमें डायरेक्टर भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 15 डायरेक्टर आपके हो सकते हैं 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत। और साथ ही इसमें दोस्तों मैं बात करूं 1 पर्सन कंपनी में, इसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होती है उसमें नॉट रिक्वायरमेंट है, यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो इसकी ऑथराइज कैपिटल होती है वो होती है 1 लाख। तो आप लोग याद रखें 1 पर्सन कंपनी। हाँ, 1 पर्सन कंपनी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 1 पर्सन कंपनी में 1% जो कंपनी होती है उसमें नॉमिनी जो क्लोज होता है या नॉमिनी फॉर्म को फिल करना अनिवार्य होता है। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी, तो इसका भी सेक्शन जो है, इसका सेक्शन 268 के अंतर्गत इसका परिभाषा दी गई है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्राइवेट कंपनी के मामले में आप लोगों के जो मेंबर, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मेंबर को लेके बनता है प्राइवेट कंपनी में। तो आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम दोनों याद रखें। मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट कंपनी कोई 2 लोग या तो 2 लोग हो, और मैक्सिमम वो 200 लोग तक का, यानी 200 मेंबर इसमें हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। साथ ही इसमें जो ऑथराइज कैपिटल होती है या पेड अप कैपिटल होती है वो है दोस्तों 1 लाख रुपए इसकी पेड अप कैपिटल हो सकती है। साथ ही ये पब्लिक जो शेयर होते हैं, पब्लिक शेयर इशू नहीं कर सकती है, साथ ही प्रोस्पेक्टर भी इशू नहीं करेगी।
अब बात करते हैं जो आपकी पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी को आप लोग मेनली इसका सेक्शन भी याद रखें, तीनों महत्वपूर्ण हैं। अभी मैं तीनों के सेक्शन एक साथ लिखा दूंगा। तो सेक्शन 271 के अंतर्गत आपका पब्लिक कंपनी आती है। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी, जब अगर हम प्राइवेट कंपनी को जान लें तो जो इसकी पहली परिभाषा लिखी है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी के अंतर्गत मैं बात करूं तो इसमें जो मिनिमम जो इसके मेंबर होते हैं वो होते हैं 7, और जो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम भी पूछ सकता है, तो नो लिमिट होती है, यानी कितने भी इसमें मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और साथ ही दोस्तों इसमें इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है नाम ही इसका पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी के अंतर्गत हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं और इस यही अपना प्रोस्पेक्टस जारी करती है। चलिए अब मैं बात करूं इन तीनों की, मैंने बोला कि मैं अभी इन तीनों की सेक्शन आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर ओपीसी की मैं बात करूं तो सेक्शन 62 के अंतर्गत आपकी ओपीसी आती है। प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूं तो सेक्शन 68 के अंतर्गत आपकी प्राइवेट कंपनी आती है। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो 71 के अंतर्गत आपकी पब्लिक कंपनी आती है। तीनों कंपनीज को आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिस ऑफ अदर, जो कंपनी हैं उनको देख लेते हैं। अदर्स कंपनी, इसके अलावा जो कंपनीज हैं तो वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे भी 3 कंपनियों को मैं आप लोगों को, अदर कंपनीज में जो महत्वपूर्ण कंपनी है उन 3 कंपनियों को मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो ये जो 3 कंपनियाँ हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और डोरमेंट कंपनी। तो यहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनी की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कंपनी हम उसे कहते हैं किसी भी कंपनी में यदि 51% से ज़्यादा शेयर यदि किसी भी गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो अगर उनके शेयर दोनों को मिलाकर भी हो सकते हैं और एक ही के भी हो सकते हैं, या स्टेट के ही हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, तो अगर 51% से ज़्यादा शेयर अगर किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी कंपनी में हो तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कहीं किसी और देश की हमारे भारत में एग्जिस्टेंस करती हैं। फॉरेन कंपनी के अंतर्गत आप लोगों को एक पॉइंट ये भी याद रखना है, जो फॉरेन कंपनी है दोस्तों आज की डेट में जो है 2013 एक्ट के तहत फॉरेन कंपनी के अंतर्गत जितने भी हमारी ये जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी का अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन भी आप लोग याद रखें। तो सेक्शन 245 के अंतर्गत आपको जो है गवर्नमेंट कंपनी को रखा गया है। और फिर बात करते हैं जो है डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं ये भी याद रखें। डोरमेंट कंपनी दोस्तों वो कंपनी होती है, इसका हिंदी में जो नाम है निष्क्रिय कंपनी या फिर मृत कंपनी, यानी इसको जो इसकी जो परिभाषा लिखी गई है डोरमेंट कंपनी का भी आपका सेक्शन पूछा जा सकता है। सेक्शन आप लोग याद रखें, सेक्शन 455 के अंतर्गत आप लोगों का जो है डोरमेंट कंपनी आती है। अब जो डोरमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे मैंने बोला निष्क्रिय कंपनी, तो इसमें जो परिभाषा लिखी गई है इसमें यदि कोई कंपनी ने अगर 2 साल तक का अपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को जमा नहीं किए हैं, या वो अपना आने वाले 2 साल तक का कोई भी प्लान अगर जारी करती है तो उसे हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। तो ये थे दोस्तों सभी प्रकार की कंपनीज आप लोगों ने देख सकते हैं, और मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में सभी कंपनियों को बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी कंपनियाँ समझ में आई होंगी कि कौन कौन सी कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। सबके मैंने आप लोगों के सब सेक्शन आपके बता दिए हैं, आप लोगों ने भी याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार मैं आप लोगों के कोई नए टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा तो आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाएंगे, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।